ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय को पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है समंकों के संकलन की विधियाँ। हमने संगणना अनुसंधान विधि और निदर्शन अनुसंधान विधि के बारे में पढ़ा था। अभी हम देखते हैं संगणना अनुसंधान विधि तथा निदर्शन अनुसंधान विधि में अंतर। पहला अंतर है, संगणना विधि के अंतर्गत यह विधि समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन कराती है। मतलब इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। निदर्शन विधि में आएगा, इस विधि में समग्र की केवल कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, संगणना अनुसंधान विधि में यह विधि में धन, समय और श्रम अधिक लगता है। निदर्शन में इस विधि में धन, श्रम और समय कम लगता है। तीसरा, संगणना अनुसंधान विधि में यह विधि विजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त है। निदर्शन विधि में यह विधि सजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त है। चौथा, संगणना अनुसंधान विधि में इस विधि में सांख्यिकी विभ्रम का ज्ञान नहीं हो सकता। चौथा, निदर्शन विधि में इस विधि में सांख्यिकी विभ्रम का ज्ञान हो सकता है। पांचवा, संगणना अनुसंधान विधि में यह विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। निदर्शन विधि में यह विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। छठवां, संगणना अनुसंधान विधि में यह विधि कम वैज्ञानिक है और निदर्शन विधि में यह विधि अधिक वैज्ञानिक है। तो यह अंतर हो गया। अब हम देखते हैं निदर्शन की विभिन्न विधियां। हमने निदर्शन अनुसंधान विधि पढ़ा था, अभी हम निदर्शन की प्रमुख विधियों के बारे में देखते हैं। पहला है सविचार निदर्शन। सविचार निदर्शन विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों को न्यायाधीश के रूप में चुन लेता है। अब हम इसके गुण देखते हैं। पहला है, यह विधि कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें कुछ न्यायाधीश चुने जाते हैं, इसलिए इसमें खर्चा कम आता है। दूसरा, यह विधि सरल है। तीसरा, यह विधि ऐसे क्षेत्रों में अधिक उपयोगी है जिनमें लगभग एक समान इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से कुछ इकाइयों को चुन लिया जा सकता है। फिर है दोष। सविचार निदर्शन विधि के प्रमुख दोष में पहला है, इस विधि में पक्षपात की अधिक संभावना रहती है। दूसरा, इस विधि में निष्कर्ष संदेहपूर्ण होता है। इस विधि में निष्कर्ष संदेहपूर्ण होता है। तो ये तो हो गया निदर्शन की विधि में पहला, सविचार निदर्शन विधि। दूसरा है दैव निदर्शन विधि। दैव निदर्शन विधि में प्रत्येक इकाइयों को न्यायाधीश रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। दैव निदर्शन विधि में प्रत्येक इकाइयों को न्यायाधीश चुने जाने के समान अवसर होते हैं। दैव निदर्शन विधि में न्यायाधीश चुनने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें पहला है लॉटरी विधि, दूसरा ढोल घुमाकर, तीसरा निश्चित क्रम द्वारा, चौथा दैव संस्थाओं की तालिकाओं द्वारा। तो दैव निदर्शन विधि में इकाइयों को चुनने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें पहला है लॉटरी विधि, दूसरा ढोल घुमाकर, तीसरा निश्चित क्रम द्वारा, चौथा है दैव संस्थाओं की तालिकाओं द्वारा। तीसरा है स्तरित निदर्शन विधि। स्तरित निदर्शन विधि में क्या किया जाता है, इसमें सविचार निदर्शन तथा दैव निदर्शन विधि का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत जैसे मान लो किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, प्रथम श्रेणी में 5 हैं, द्वितीय श्रेणी में 10 हैं, तृतीय श्रेणी में 10 हैं। तो इसमें से प्रथम श्रेणी में से एक बच्चे का चयन करेंगे, द्वितीय श्रेणी से 2 बच्चे का और तृतीय श्रेणी से 2 बच्चे का। कुल मिला के 5 बच्चे का चयन किया गया जो अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहलाता है स्तरित निदर्शन विधि। हम यहाँ देखते हैं स्तरित निदर्शन विधि के गुण। यह विधि इकाइयों के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, यह विधि विश्वसनीय एवं अर्थपूर्ण परिणाम देती है। तीसरा, इस विधि में धन, समय और श्रम की बचत होती है। ये तो हो गया इस विधि के गुण। अब देखते हैं दोष। यह विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा, इस विधि में यदि विभिन्न भागों को उचित क्रम में नहीं बांटा जाए
तो पक्षपात की संभावना हो सकती है। तीसरा, यदि समग्र का आकार बहुत छोटा हो और उसे अधिक छोटे छोटे हिस्सों में बांटना हो तो यह विधि अत्यंत कठिन होती है। तो इस तरह से हमने इस अध्याय में पढ़ा निदर्शन की प्रमुख विधियों में। अभी हमने पढ़ा सविचार निदर्शन विधि, दैव निदर्शन विधि और स्तरित निदर्शन विधि। तो बच्चों, यह अध्याय समाप्त हुआ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।